दोस्तों नमस्कार, मैं के बैरवा आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज से। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो सब्जेक्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं वो ME 301 है, RAC, और टॉपिक है एयर कंडीशनिंग, जिसमें अपन में मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन कंफर्ट है, इफेक्टिव टेम्परेचर है और कंफर्ट चार्ट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब आते हैं अपन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी कि मेटाबॉलिज्म ह्यूमन बॉडी में क्या होता है। इसके लिए मेन चीज़ जो है मेटाबॉलिक रेट होती है। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि जिस रेट से बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है उस रेट को मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। कि यानी आपके पास में बॉडी हमेशा हीट प्रोड्यूस करती रहती है। ये मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होती है। जब हेल्थी पर्सन यदि सोया हुआ रहता है तो उस कंडीशन में 60 वाट के आसपास होती है, और यदि वो हार्ड वर्किंग कर रहा होता है उस कंडीशन में नियर बाई 600 वाट यानी 10 गुने के आसपास होती है। इसका मतलब है कि हर एक सिचुएशन में, हर एक फिजिकल एक्टिविटीज़ में बॉडी की जो हीट प्रोड्यूसिंग रेट है वो डिफरेंट होती है, यानी उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिफरेंट होती है। अब इस मेटाबॉलिक रेट के आधार पर कि बॉडी में डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिफरेंट हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है मेटाबॉलिक रेट अलग अलग है। यदि ये कॉन्स्टेंट बॉडी है तो हमेशा अपनी बॉडी क्या करती है कि उसका टेम्परेचर नियर बाई 37 डिग्री कॉन्स्टेंट रहता है। यदि किसी भी कारण से हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर और वो बाहर के सराउंडिंग को ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, चाहे वो अंदर की मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने के कारण है या आपके पास में अदर एक्टिविटीज़ के कारण है। तो उस कंडीशन में उसको आपके पास में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और यदि ये टेम्परेचर आपके पास में 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी को सीरियस माना जाता है कि ऐसी कंडीशन में आपके पास में किसी तरह का बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि आपकी बॉडी जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, यदि वो सराउंडिंग को ट्रांसफ़र नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपके पास में बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, जो आपके लिए सीरियस है। लेकिन यदि वो आपके पास सराउंडिंग को जो हीट जनरेट हो रही है वो सराउंडिंग को कंटिन्यूसली ट्रांसफर होती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, जो मेन पैरामीटर है आपकी कंफर्ट डिफाइन करने का। इसका मतलब जो सराउंडिंग को हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट लॉसेज हो रहे हैं, वो मेनली जो बॉडी के कारण हीट लॉसेज वो 2-3 तरह से होते हैं। एक ही कन्वेक्शन के कारण होता है, एक रेडिएशन के कारण होता है, और एक इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर के कारण होता है। कन्वेक्शन का जो हीट लॉस है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है और आपके पास में एयर मोशन के कारण होता है। रेडिएशन का जो हीट लॉस है वो आपके पास में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, और मॉइस्चर का जो लॉस है, इवेपोरेशन में जो हीट लॉस होगा वो आपके पास में सराउंडिंग की जो मॉइस्चर कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आगे देखिए। देखिए, कन्वेक्शन लॉस जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे जो टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। यदि वो सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो आपके पास में ये लॉसेज ज़्यादा होंगे, और उस कंडीशन में आपके पास में हीट यदि वो एक्सेस लॉस हो रही है उस कंडीशन में आप क्या है कि ठंडक फील करेंगे, सीवरेज फील करते हैं। और यदि वो टेम्परेचर डिफरेंस कम है उस कंडीशन में आपकी बॉडी से यदि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है उस कंडीशन में आप गर्मी फील करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। दूसरा, अगेन जो कन्वेक्शन लॉसेज हैं वो एयर मोशन पर डिपेंड करते हैं, जिसको फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। यदि आपके पास में कभी कभार देखा है कि आपने जब आपकी बॉडी अनईजी फील कर रही है, आपको गर्मी लग रही है, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, पंखा लेते हैं, पंखा चला देते हैं। तो वो फैन क्या करता है कि आपकी बॉडी की सराउंडिंग की जो एयर है उसको फोर्सफुल कन्वेक्शन मोशन देता है, और मोशन के कारण आपकी सराउंडिंग का जो है, बॉडी का जो सराउंडिंग में है जहाँ कन्वेक्शन लॉसेज हो रहे हैं वो फोर्स कन्वेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपकी बॉडी की जो लॉसेज है वो बढ़ जाते हैं, जिससे आप अगेन कंफर्टेबल फील करते हैं। इस तरह से आपके पास में जो कन्वेक्शन लॉसेज हैं वो 2 चीज़ पर डिपेंड करते हैं, आइदर था आपके सराउंडिंग की जो एयर है उसके मोशन पर और टेम्परेचर डिफरेंस पर। यदि ये टेम्परेचर डिफरेंस सर्दियों में जैसे ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपके पास में बॉडी से हीट लॉसेज ज़्यादा हो रहे हैं, कन्वेक्शन लॉसेज ज़्यादा रहे, और यदि उस कंडीशन में आपने फैन चला दिया है तो उस कंडीशन में और भी आपके पास में हीट लॉसेज ज़्यादा हो जाएंगे, तो अगेन आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, ठंडक फील करेंगे, सीवरेज फील करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में तो उस तरह से लॉसेज जो हैं आपके पास में, कन्वेक्शन लॉसेज हैं, ये 2 चीज़ों पर, टेम्परेचर डिफरेंस पर और एयर मोशन पर डिपेंड करते हैं।
अगेन जो सेकंड जो लॉसेज है वो रेडिएशन लॉसेज है। टोटली टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। यदि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो लॉसेज ज़्यादा होंगे, यदि टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो लॉसेज आपके पास में कम होंगे। जस्ट बात करते हैं अपन समर की। तो समर में जो टेम्परेचर डिफरेंस, सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस और बॉडी का टेम्परेचर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता है। यानी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिफरेंस कितनी हुआ, 3 डिग्री का डिफरेंस हुआ। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास में जो हीट लॉसेज होंगे सराउंडिंग को, जो हीट लॉसेज होंगे बहुत कम होंगे। लेकिन दूसरी अगर विंटर सीजन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में सराउंडिंग का टेम्परेचर आपके पास में 10 डिग्री है और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हुआ। सो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण हीट लॉसेज हो, ज़्यादा लॉसेज होंगे और ज़्यादा लॉसेज होने के कारण क्या करेंगे, अगेन आप क्या करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। सो आपके पास में लॉसेज का जो बैलेंस है वो ना तो ज़्यादा लॉसेज होने चाहिए और ना कम लॉसेज होने चाहिए, वो आगे अपन देखते हैं। इसके बाद जो इवोपरेटिव लॉसेज है वो इवोपरेशन जो होगा वो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी कितनी है और एयर मोशन क्या है। यदि सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपके पास में जो वाटर है, मॉइस्चर है आपकी बॉडी का, वो इवोपरेशन कम होगा, हीट कम पिकअप करेगा और उसमें आप उस सिचुएशन में आपके पास में जो लॉसेज होंगे, इवोपरेटिव लॉसेज कम होंगे। लेकिन सराउंडिंग ह्यूमिडिटी कम है, उस कंडीशन में आपके पास में जो है लॉसेज, इवोपरेटिव लॉसेज आपके बढ़ जाएंगे। तो अगेन सराउंडिंग के जो ह्यूमिडिटी लॉसेज को, जो इवोपरेटिव लॉसेज को इंक्रीज करता है एयर मोशन। यदि आपके पास में एयर ज़्यादा फास्ट बॉडी के सराउंडिंग में एयर मोशन ज़्यादा कर रही है तो आपके पास में अगेन इवोपरेटिव लॉसेज आपके बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से जो टोटल लॉसेज हैं आपके पास बॉडी से जो हीट ट्रांसफर हो रही है जिसके कारण लॉसेज हो रहे हैं वो 3 तरह के होते हैं। कन्वेक्शन लॉसेज हो गया, रेडिएशन लॉसेज होगा और इवोपरेटिव लॉसेज हो गया। इवोपरेटिव इन द सेंस है इवोपरेशन ऑफ मॉइस्चर। क्यों, मॉइस्चर जब इवोपरेट होता है, वाटर इवोपरेट होता है या कोई भी मॉइस्चर इवोपरेट होता है तो तब होता है जब वो बॉडी से हीट पिकअप करता है। तो इस तरह से इन तीनों लॉसेज को के कारण आपके पास में बॉडी से हीट ट्रांसफर होती है सराउंडिंग को, और वो यदि बॉडी से ज़्यादा होती है या कम होती है उसके आधार पर आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील करती है। आगे देखते हैं इसका। अब आते हैं अपन ह्यूमन कंफर्ट की। ह्यूमन कंफर्ट का मेन संबंध होता है कि आपके पास में जो बॉडी में हीट जनरेट हो रही है और सराउंडिंग को जो हीट लॉसेज हो रही हैं उनको बैलेंस किया जाता है और उस कंडीशन में बॉडी कंफर्टेबल फील करती है। सो फर्स्ट यदि अपने बॉडी को हीट इंजन की तरह माने तो हीट इंजन की तरह माने तो यहाँ दिया हुआ है कि ये जो हीट है ये मेटाबॉलिक रेट है आपके पास में m। इसका मतलब ये हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में और ये जो वर्क आउटपुट है, जो वर्क बॉडी कर रही है, और ये हीट लॉसेज है आपके पास में और ये एनर्जी स्टोर है इन ए बॉडी एस। अब ये देखिए कि यदि आपके पास में ये माना जाता है कि जो बॉडी वर्क करती है वो एक्सेप्शनल केस आर्डर था जिसमें हार्ड वर्किंग कहते हैं या आपके पास में आउटडोर गेम्स है, उस कंडीशन में ये इसकी कुछ वैल्यू होती है और ये नियर बाई यदि दोनों की एफिशिएंसी फाइंड आउट किया जाए जिसको बॉडी एफिशिएंसी कहते हैं वो 20% से मैक्सिमम 20% होती है। इसका मतलब है नॉर्मल सिचुएशन में इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। सो यदि नेग्लेक्ट मान लिया जाए उस कंडीशन में आपके पास में m शुड बी इक्वल टू ए Q प्लस S, यानी आपके पास में जो बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है वो दो को बैलेंस करेगा। किसको बैलेंस करेगा, एक तो हीट लॉसेज को और दूसरा एनर्जी स्टोरेज को। अब देखिए कि पहली बात ये बताते हैं कि थर्मल जो कंफर्ट फीलिंग है जिसको कहते हैं, खासकर टेम्परेचर पर वेरिएशन की बात करते हैं जहाँ सराउंडिंग की जो है उसको थर्मल कंफर्टेबल फीलिंग बोलते हैं, वो थर्मल न्यूट्रलिटी पर डिपेंड करती है। थर्मल न्यूट्रलिटी इन द सेंस है कि आपके पास में बॉडी में किसी भी तरह की एनर्जी स्टोर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपके पास में 0 होनी चाहिए। अब S की वैल्यू 0 होने के लिए आपके पास में दो फैक्टर डिपेंड करते हैं, एक मेटाबॉलिक रेट है और एक हीट लॉसेज है। ठीक है, कि यदि आपके पास में मेटाबॉलिक रेट m की वैल्यू q से कम है, देखिए m की वैल्यू q से कम है तो s क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इन द सेंस है कि आपके अंदर बॉडी के अंदर से हीट लॉसेज हो रहे हैं, जो एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, बजाय कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोरेज थी वो खत्म हो रही है। इसको डिक्रीज करने के लिए क्या होता है कि बॉडी में जो आपके पास में फ्लो, जो ब्लड की सर्कुलेशन रेट है वो कम हो जाती है, लो हो जाती है, और ऐसी कंडीशन जिसको मेडिकली अपन क्या कहते हैं, वासा कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यदि आपके पास में ये देखिए, यदि आपके पास में हीट लॉसेज कम है
हीट लॉसेज क्यू की वैल्यू कम है एम से, यानी रेट जो हीट जनरेट हो रही है वो ज़्यादा है और हीट लॉसेज कम है, तो क्या एस क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगेन अनकंफर्टेबल फील करेंगे और उस कंडीशन में आपके ब्लड की सप्लाई जो है वो फास्ट हो जाएगी आपके पास में जो एक्सट्रीमिस्ट है उनसे, और उस कंडीशन में उसको कहेंगे वासा डिलेशन कहेंगे, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, वासा डिलेशन कहेंगे। तो इस तरह आपके पास में वैल्यूज ऑफ एम और क्यू के आधार पर एस होता है। यदि मोस्टली जो कंफर्टेबल फीलिंग कंडीशन में आपके पास में एस इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब एम इक्वल टू क्यू होना चाहिए। एम इक्वल टू क्यू का मतलब है कि जितनी हीट जनरेट हो रही है बॉडी में उतनी हीट आपको सराउंडिंग को लॉस करनी है। और सराउंडिंग को लॉस करने के लिए इसका मतलब ये है कि ना तो आपके पास में ये एस की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए आपके कंफर्टेबल के लिए। यदि एस की वैल्यू नेगेटिव है उस कंडीशन में आप सीवरेज फील करेंगे, ठंडक फील करेंगे और अगेन अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और यदि एस की वैल्यू पॉजिटिव है उस कंडीशन में आप गर्मी फील करेंगे, हॉटनेस फील करेंगे। तो अगेन दोनों कंडीशन आपके पास में अनईजी फील होंगी, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो कंफर्टेबल फील करने के लिए आपके पास में एस इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इन लॉसेज को, यानी आपके पास में जो लॉसेज हैं वो यदि मेटाबॉलिक रेट के बराबर हैं, यानी हीट ट्रांसफ़र जो लॉसेज हैं आपके पास में जो बॉडी से सराउंडिंग को ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यदि वो मेटाबॉलिक रेट के बराबर हैं उस कंडीशन में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये आपके पास में कंफर्टेबल फीलिंग की कंडीशन है। अब जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि आपके पास में ये जो लॉसेज होते हैं सराउंडिंग को, जो लॉसेज होते हैं बॉडी से, वो 3 तरह के होते हैं। कन्वेक्शन लॉसेज है, रेडिएशन लॉसेज है और इवोपरेटिंग लॉसेज हैं, जो वाटर मॉइस्चर के कारण इवोपरेट होने के कारण होते हैं। तो इन तीनों लॉसेज को यदि अपन देखा जाए, आगे देखते हैं। जैसे पहले बताया कि आपके पास में ये जो क्यू लॉसेज है आपके पास में ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, वो उस कंडीशन में बैलेंस करना चाहिए जहाँ आपके पास में m इक्वल टू क्यू के बराबर है। जब m इक्वल टू क्यू के बराबर है तो ये क्यू जो लॉसेज होते हैं वो आपके पास मैंने बताया है कि जो इवोपरेटिव लॉसेज हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, एयर के मोशन पर डिपेंड करते हैं। जो रेडिएशन लॉसेज होते हैं वो आपके पास में टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करते हैं, और जो इवोपरेटिव लॉसेज हैं वो सराउंडिंग की मॉइस्चर कंटेंट यानी ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करते हैं। इस तरह से जो ऑप्टिमल पैरामीटर जो आपके पास में निकल के आते हैं कि जिनके बेस पर आदमी कंफर्टेबल फील करता है, वो टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होगा, रिलेटिव एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी होगी और एयर मोशन होगा। इन तीनों को जब अपने सराउंडिंग के सर्वे करके फाइंड आउट किया गया है कि जिस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर मोशन पर ह्यूमन कंफर्टेबल फील करता है, वो कंडीशनें आपके पास में ये कंडीशन होती हैं कि आपके पास में एटमॉस्फेयर टेम्परेचर 25 डिग्री ±1 डिग्री होना चाहिए, यानी 24 से 26 डिग्री के बीच में मोस्टली लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर जो है उसके सराउंडिंग में जो एयर है वो एटमॉस्फेयर एयर है उसका टेम्परेचर आपके पास में ये होना चाहिए। दूसरे रिलेटिव ह्यूमिडिटी उन्होंने फाइंड आउट की कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपके पास में 55 ±5%, यानी 45 से लेकर 55% यदि आपके पास में सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी है उस कंडीशन में भी ह्यूमन एज ए कंफर्टेबल फील करता है। तीसरी जो एयर मोशन है कि यदि आपके पास में एयर मोशन 0.4 मीटर पर सेकंड है, यानी आपके पास में ये है, तब आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अदरवाइज से ज़्यादा है तो भी आपके पास में हीट लॉसेज बढ़ जाएंगे और कम है तो हीट लॉसेज रिड्यूस हो जाएंगे। उस कंडीशन में अगेन आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं ये कंडीशन थर्मल कंडीशंस हैं जिनको थर्मल कंफर्टेबल फीलिंग करते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये आपके पास में थर्मल पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये भी पैरामीटर थर्मल से रिलेटेड है, ये पैरामीटर थर्मल से रिलेटेड है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो थर्मल कंफर्टेबल फीलिंग वाले पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा आपके पास में जो सराउंडिंग की एयर है वो इम्प्योरिटीज फ्री होना चाहिए, उसमें किसी तरह का डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, किसी तरह की आपके पास में गंदी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी तरह के बैक्टीरियाज नहीं होने चाहिए। तो इन कंडीशन के आधार पर ह्यूमन क्या करता है, कंफर्टेबल फील करता है। ये कंडीशन है आपके पास में ह्यूमन कंफर्ट फील करने की। जैसे कि अपन अभी देख चुके हैं कि जो ह्यूमन कंफर्ट है उसके लिए 3 पैरामीटर होते हैं। एक उसका एयर का टेम्परेचर, जिसको ड्राइवेबल टेम्परेचर कहते हैं, दूसरा उसकी ह्यूमिडिटी होती है और तीसरा एयर का मॉइस्चर होता है। ये तीनों पैरामीटर के आधार पर आपके पास में हीट लॉसेज होते हैं और हीट लॉसेज के आधार पर और स्टोर एनर्जी के आधार पर जो है कंफर्टेबल फील करता है। इन्हीं 3 चीज़ों के आधार पर एक ही
अगेन अपने एक टेम्परेचर डिसाइड किया होता है, उसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें अपने पास में तीनों जो पैरामीटर हैं उनको इस सिंगल पैरामीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको सिंगल पैरामीटर की फॉर्म में इसको मेजरमेंट किया जाता है इन तीनों चीज़ों को। तीनों चीज़ें इन सेंस है ड्राइवल टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और एयर मोशन है। सो जो इफेक्टिव टेम्परेचर है इन तीनों पैरामीटर्स को एक सिंगल पैरामीटर की फॉर्म में मेजरमेंट करता है इफेक्टिव टेम्परेचर। सो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट मे बी डिफाइन एज द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड एयर एट विच द subject would be experience the same feeling of comfort as experienced in the actual unsaturated environment। तो ये क्या कहना चाहता है कि ये इसका मतलब ये है कि आपके पास में यदि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 55% RH है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और आपके पास में एक पर्टिकुलर एयर मोशन है जब आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अब उस कंफर्टेबल फील करने के लिए अगेन क्या करते हैं, आप एयर को सैचुरेटेड करते चले जाते हैं और एयर को सैचुरेट करके आपने अब आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं कम ज़्यादा करते हैं और उस पर्सन से ये पूछते हैं कि आप वही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं जैसा उस पहली कंडीशन में कंफर्टेबल फील कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे टेम्परेचर वेरी करते लाते हैं तो उसके पर्सन से पूछते चले जाते हैं आपकी कंफर्टेबल फील करने की कंडीशंस, और जब वो कहता है कि सेम कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ जैसे पहले अनसैचुरेटेड एयर में कंफर्टेबल फील कर रहा था, तो वो जो टेम्परेचर है आपके पास में सैचुरेटेड एयर का जो टेम्परेचर है वो इफेक्टिव टेम्परेचर कहलाएगा। यानी आपके पास में सारी की सारी कंफर्टेबल फीलिंग कंडीशन थी जो पहले की जो अनसैचुरेटेड में थी, वो आपने एयर को सैचुरेटेड करके कंफर्टेबल फील करवाया और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेटेड एयर थी उसका जो टेम्परेचर है वो इफेक्टिव टेम्परेचर कहलाएगा। जैसे आपको दिखाया गया है कि कंफर्ट कंडीशन में यदि आपके पास में ये देखिए कि ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपके पास में 26 और 24 डिग्री सेंटीग्रेड था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये है, लेकिन इसका इफेक्टिव टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि मैं इस एयर को 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर देता हूँ मैं इस एयर की, उस कंडीशन में ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ये रिड्यूस होकर कितना आ जाएगा 21.7 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा और ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा इफेक्टिव टेम्परेचर कहलाएगा। इसका मतलब है कि जब एक आदमी ह्यूमन इस कंडीशन में कंफर्टेबल फील कर रहा था, उस कंडीशन में इस पर भी कंफर्टेबल फील कर रहा है कब, जब एयर सैचुरेटेड है, तो ये आपका इफेक्टिव टेम्परेचर कहलाता है। अब आते हैं हम कंफर्ट चार्ट के। कंफर्ट चार्ट में क्या है कि कंफर्ट चार्ट है क्या, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो इफेक्टिव टेम्परेचर उसके कॉन्सेप्ट की। इसमें क्या किया जाता है कि आपके पास में जो एनवायरमेंटल कंडीशन है डिफरेंट पीपल्स पर, डिफरेंट लोगों पर, जिसमें आपके पास में रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, एयर मोशन है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है जिसको एनवायरमेंट टेम्परेचर कहते हैं, इसकी एक रेंज सेलेक्ट की जाती है कि ताकि मैक्सिमम लोग जिस पर कंफर्टेबल फील करें। इसके लिए दोनों सीजन आपके पास में जो सीजन विंटर सीजन और समर सीजन है इन दोनों सीजन्स में डिसाइड किया जाता है कि जो मोस्टली लोग जो हैं मोस्टली पीपल्स हैं वो कंफर्टेबल किस ह्यूमिडिटी पर, किस टेम्परेचर पर, किस एयर मोशन पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो एक इसमें क्या किया जाता है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर पर ये ड्रा किया जाता है। तो आपके पास में वर्टिकल एक्सिस पे वेट बल्ब टेम्परेचर होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, और दो चीज़ें की जाती हैं इसमें समर सीजन और विंटर सीजन में। इसमें स्टैटिकल डाटास तैयार किए जाते हैं जो ग्राफ पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। स्टैटिकल डाटाज वो डाटाज होते हैं जो ह्यूमन से, आदमियों से, यानी जो लोग हैं उनसे पूछ कर कि आप किस टेम्परेचर पर, सर्दियों पर किस टेम्परेचर पर, किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर कंफर्टेबल फील करते हैं और गर्मियों में किस टेम्परेचर और किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर कंफर्टेबल फील करते हैं, और उनको सुपर इम्पोज किया जाता है उस पर्टिकुलर चार्ट पर, और उसमें आपके पास में जो परसेंटेज ऑफ पीपल फीलिंग्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि 25% लोग इस टेम्परेचर और इस ह्यूमिडिटी पर कंफर्टेबल फील करते हैं, 50% लोग इस टेम्परेचर इस ह्यूमिडिटी पर कंफर्टेबल फील करते हैं विंटर सीजन में। इसी तरह से समर सीजन में आपके पास में और मैक्सिमम 100% लोग कब फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, किस कंडीशंस पर फील करते हैं, कि यानी आपके पास में ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, ताकि समर में आपके पास में 100% लोग कंफर्टेबल फील करें। इसी तरह से विंटर में भी ये फाइंड आउट किया जाता है कि विंटर में 100% लोग का फील करते हैं, किस टेम्परेचर रेंज पर फील करते हैं, किस ह्यूमिडिटी रेंज पर फील करते हैं, और उसको एक चार्ट से तैयार किया जाता है। उस चार्ट को बोलते हैं अपन कंफर्टेबल चार्ट।
इस चार्ट पर आपके पास में ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ये चार्ट जो तैयार किया जाता है वो जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है उससे तैयार किया जाता है, क्योंकि आपको इस पास में डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट टेम्परेचर इन द सेंस है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आपको ग्राफ ड्रा करना है। जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर सेम होते हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी कितनी होती है 100% होती है, एयर सैचुरेटेड होती है। तो इस तरह से आपके पास में डिफरेंट जो ड्राई बल्ब, जहाँ आपके पास में दोनों लाइनें क्रॉस करेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर की मात्र रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, लेकिन अदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइनें ड्रा करनी है वो आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट से ड्रा करनी होंगी। तो आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट से आपके पास में रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइनें और ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइनें और वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें ट्रा करते हैं उस चार्ट पर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द सेंस है कि आपके पास 100% है, 90% है, 80% है, इस तरह से अप टू 10% तक आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चार्ट पर मेंशन करते हैं। और दोनों आपके पास में उस कंडीशन में उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ये फाइंड आउट किया जाता है कि मैक्सिमम लोग किस कंडीशन पर कंफर्टेबल फील करते हैं, और उसको दोनों सीजन सेंटर आइदर द विंटर सीजन और समर सीजन दोनों को सुपर इम्पोज किया जाता है उस चार्ट पर। इस चार्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इस चार्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अपन को इस चार्ट से ये पता लगता है कि मैक्सिमम लोग किस रेंज में, किस टेम्परेचर की रेंज में, किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रेंज में कंफर्टेबल फील करते हैं। इसका मतलब अपन को रेंज पता लग गई। सो जब आप कोई भी इससे संबंधित आप जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं चाहे उसका और उस तैयार कर रहे हैं, तो उसकी जो रेंज डिसाइड है, उस इक्विपमेंट की जो रेंज डिसाइड है, वो रेंज डिसाइड हो गई, उससे एक्सट्रीम कंडीशन पर आप उसकी रेंज को तैयार नहीं करेंगे। तो एक इफेक्टिव वे पड़ गया, वे अपन को पता लग गया कि इस इफेक्टिव वे से आपको जो इंस्ट्रूमेंट तैयार करेंगे वो इस रेंज का तैयार करेंगे, और मोस्ट इकोनॉमिक वे पता लग गया कि आपको पास में इस वे से इसको कंफर्टेबल फील करवाया जा सकता है। सो जैसे आपके पास में आपको ने देखे हैं कि जो एयर कंडीशन सिस्टम है उनमें मिनिमम टेम्परेचर 16 होती है और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री इस तरह से होती है। तो उनको पता है कि यदि 30 डिग्री से ऊपर कंफर्टेबल फील करेगा ही नहीं तो उसको 30 डिग्री से ऊपर रेंज ले जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री है एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, तो 60 से नीचे वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब आपके पास में इस इक्विपमेंट की रेंज डिसाइड हो गई उससे कि आपके पास में जो मोस्टली लोग हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो 16 से और 30 डिग्री के बीच में ही कंफर्टेबल फील करते हैं। इससे ज़्यादा आपको एक्सट्रीम्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सट्रीम के इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इस चार्ट से आपके पास में सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ होम कंडीशंस। और दूसरी बात है कि जो डिज़ाइन कर रहे हैं आप इक्विपमेंट जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो आपके पास में कंफर्टेबल AC डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसकी एक रेंज डिसाइड हो जाती है कि इसी रेंज में होनी चाहिए। इससे एक्सट्रीम रेंज से बनाना मतलब बेकार फिजूल है, उसमें आप ज़्यादा कॉस्ट बर्बाद कर रहे हैं। सो आगे देखिए आपको आपका कंफर्ट चार्ट दिखाते हैं। ये आपका कंफर्ट चार्ट है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे। सो ये देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर है आपके पास में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास में वेट बल्ब टेम्परेचर है। यहाँ से देखिए कि ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर की आपके पास लाइनें, दोनों लाइनें जहाँ 10 डिग्री से शुरू होता है। सो 10 डिग्री पर आपके पास में ये जो लाइन है आपके पास में 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, जिसको सैचुरेटेड एयर कहेंगे। इसी तरह से आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की लाइन है यहाँ पर आप क्रॉस करेगी। इसी तरह से 20 डिग्री टेम्परेचर की लाइन आपके पास में यहाँ क्रॉस करेगी। 25 डिग्री और मैक्सिमम अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन आपके पास में यहाँ क्रॉस करेगी। इस तरह से आपके पास में ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है आपके पास में जो आगे बढ़ के यहाँ है। आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है फिर आपके पास 100 है, 80 है, 70 है, 60 है, 40, इस तरह से अप टू 20% तक अपन इसको वेरिएशन कर रखा है। अब देखिए कि यहाँ इन्होंने विंटर सीजन लिया हुआ है और ऊपर की साइड आपके पास में समर सीजन लिया हुआ है। यहाँ देखिए कि परसेंटेज ऑफ पीपल लिखा हुआ है कि जो कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी 25% लोग इस कंडीशन पर और इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर फील करेंगे, ठीक है, और 50 इस पर करेंगे, 75% इस पर करेंगे, और 100% आपके पास में इस कंफर्ट इस जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और आपके पास रिलेटिव है ह्यूमिडिटी उस पर कंफर्टेबल फील करेंगे। इसी तरह से आपके पास में ये विंटर सीजन दिया हुआ है। विंटर सीजन में भी अगेन 25% है, 50% है, 75% है और 100% है। ये कंफर्टेबल फीलिंग के परसेंटेज हैं जो स्टैटिस्टिकल डाटा के आधार पर तैयार किया जाता है। इस तरह से आप यहाँ से इनके बेस पे आपके पास में यहाँ से देखिए कि ये कंफर्ट जोन डिसाइड किया हुआ है फॉर समर के लिए, और इसी तरह से ये एक कंफर्ट जोन डिसाइड किया हुआ है फॉर ए विंटर के लिए, और ये जो विंटर के लिए, और इसी तरह से ये जो जोन डिसाइड किया हुआ है
राउंड द ईयर, यानी आपके पास पूरी साल के लिए आपके पास में ये कंफर्ट जोन है। और बेस्ट कंफर्ट जोन समर के लिए ये है, और बेस्ट कंफर्ट जोन विंटर के लिए आपके पास में ये है। इस तरह से आपके पास में ये कंफर्ट जोन डिसाइड किए हुए होते हैं, जिससे अपने ये पता लगा सकते हैं कि अपने पास समर में जो जैसे ये दिया हुआ है समर में, इसकी ह्यूमिडिटी रेंज कितनी है 60 to 70%। टेम्परेचर रेंज कितनी है, यहाँ से ये दो टेम्परेचर रेंज दी हुई है आपके पास में 20 डिग्री से लेकर यहाँ तक। इसी तरह से समर की विंटर की बात करते हैं, आपके पास में विंटर का ये दिया हुआ है। सो ह्यूमिडिटी रेंज कितनी है 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और टेम्परेचर अगेन आपके पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरी पूरी साल की बात करते हैं, तो पूरी साल की आपके पास ह्यूमिडिटी रेंज ये रही, कहाँ से 42 लेकर 60 तक, और अगेन आपके पास में टेम्परेचर रेंज ये है। तो इस तरह से इस चार्ट से अपने पास में खासकर जो टेम्परेचर रेंज आइदर था इन समर और विंटर, साथ साथ ह्यूमिडिटी रेंज इन समर और विंटर, और पूरी साल आपके पास में कंफर्टेबल फील करने के लिए कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन अपन इस चार्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास में इस चार्ट की इस जो है, इससे आपके पास में कि किस सीजन के लिए कौन सा एयर कंडीशन किस रेंज में बनाना है, उसकी ह्यूमिडिटी क्या होगी, उसकी ड्राई वाली टेम्परेचर रेंज क्या होंगी, ये सारी की सारी आप इनसे डिसाइड कर सकते हैं। धन्यवाद।